जो जिसे वोट देना है वोटर वो यहाँ पे खड़ा हो रखा है, उसके पास सारी चीजें हैं और वोट को ही देकर चला गया। अंदर से उसको मना किया गया, आपका वोट हो चुका है, और वो उसके हाथ में ना कोई निशान है ना कुछ है, उसको बिना वोट किए उसको बाहर कर दिया गया है। और बाकियों का नाम कट गए, उनका पूरा खानदान यहाँ कैसे आ गया? जो लोग रहते भी नहीं है उनका उनका भी है, उनका खानदान है यहाँ, पूरा खानदान आ रहा है। क्या इसमें साजिश? उनका मकान नंबर पूछो, जो लोग यहाँ नहीं है उनका मकान नंबर पूछो, आईडी में कौन सी जगह पे तुम रह रहे हो, इंक्वायरी बैठा हो इस चीज के लिए। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत आज 100 नगर निकायों पर मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक मतदान के लिए लाइन पर जितने भी मतदाता खड़े रहेंगे वे सब अपना मत का प्रयोग कर पाएंगे। ऋषिकेश अमित ग्राम में मतदान के दौरान बवाल खड़ा हो गया है और बताया जा रहा है कि अमित ग्राम में जब रजनी नाम की एक मतदाता अपने मत का प्रयोग करने पहुंची तो वहां पर उनका मत पहले से ही पड़ चुका था, जिसके बाद काफी विवाद हो गया। निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा पर और भाजपा ने निर्दलीय प्रत्याशी पर इसका आरोप लगाने का प्रयास किया है। एक अन्य पोलिंग बूथ पर जब कुछ मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका नाम सूची पर है ही नहीं, जो स्थानीय लोग हैं उनका नाम सूची पर नहीं है और जो वहां के हैं ही नहीं वो वहां के वोटर हैं और वोटर लिस्ट पर उनका नाम है। उसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी के द्वारा अपने सोशल हैंडल पर एक वीडियो साझा की गई है, जिसकी झलक हम आपको आगे दिखाएंगे। किस प्रकार से लोग आक्रोशित हैं और किस प्रकार से उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की व्यवस्था की गई है और नगर निकाय चुनाव से संबंधित कुछ आंकड़े हम आपके पास रखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत इस बार 11 नगर निगमों, 43 नगर पालिकाओं और 46 नगर पंचायतों में मतदान चल रहा है। आज मौसम बिल्कुल साफ है और वोटरों में अलग अलग निकायों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। 21 जनवरी शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार हुआ और आज 23 जनवरी को मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 11 नगर निगमों में, 43 नगर पालिकाओं में और 46 नगर पंचायतों में मतदान जारी है। प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में जमा हो रहा है। अलग अलग नगर निकाय से कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं और मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत इस बार 1515 मतदान केंद्र और 3394 बूथ बनाए गए हैं। 100 नगर निकायों में 3394 पोलिंग पार्टियां शांतिपूर्ण मतदान कराने में लगी हुई हैं। मतदान संपन्न कराने के लिए 16,000 से अधिक कार्मिकों व 25,800 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। उत्तराखंड नगर निकाय में कुल मतदाताओं की संख्या 30,29,000 के लगभग है। पिछले नगर निकाय चुनाव में यानी 2018 में 69.75% मतदान हुआ था, जिसे इस बार 75% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मतदान पोस्टल बैलेट से हो रहे हैं, इसलिए मतदान की गति कुछ धीमी जरूर है। दोपहर 12 बजे तक सभी निकायों में एवरेज मतदान 20 से 25% तक हो चुका है और लगातार मतदाता उत्साह के साथ अपने मत का प्रयोग करने के लिए लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, बूथों पर पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट में 85 वर्षीय नीला देवी जब अपने स्वजनों के साथ मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंची तो अन्य मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। देहरादून नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी से मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल अपने परिवार के साथ IIP बूथ मौकमपुर देहरादून में पहुंचे और मतदान किया। वहीं ऋषिकेश नगर निगम से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने वोट डालने के बाद अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत 100 निकायों में 5004 प्रत्याशियों का भाग्य धीरे धीरे मत पेटियों में कैद हो रहा है। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में 27 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल करते ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उसके बाद प्रत्याशियों के द्वारा धुआंधार प्रचार किया गया और 21 जनवरी को शाम 5 बजे तक हर प्रत्याशी ने वोटरों को रिझाने का हर संभव प्रयास किया और आज मतदान चल रहा है। 100 निकायों में महापौर व अध्यक्ष पद के लिए 100 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जबकि 1283 प्रत्याशी पार्षद व सभासद के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देहरादून में महापौर व अध्यक्ष पद के लिए 32 जबकि
पार्षद और सभासद पद के लिए 781 प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटियों में कैद हो रही है। ऋषिकेश नगर निगम का चुनाव काफी दिलचस्प है। ऋषिकेश सबसे हॉट सीट बनी रही और ऋषिकेश में महापौर पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। ऋषिकेश के अमित ग्राम में जब रजनी नाम की एक मतदाता अपने मत का प्रयोग करने पहुंची तो वहां पर उनका मत पहले से ही पड़ चुका था, जिसके बाद काफी विवाद हो गया और निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा पर और भाजपा ने निर्दलीय प्रत्याशी पर इसका आरोप लगाने का प्रयास किया है। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि एक लेडीज आई है, उनका नाम रजनी है, उनका हस्बैंड का नाम विजय सिंह है। वो कह रही है कि मैंने अभी वोट दिया नहीं है मगर उनका वोट हो चुका है। वो कह रही मैं अंदर गई हूँ और मेरा वोट नहीं। हमने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि आपका जब आपने वोट दिया, वो जो जिसने वोट देना है वोटर वो यहाँ पे खड़ा हो रखा है, उसके पास सारी चीजें हैं और वोट कोई देकर चला गया। अंदर से उसको मना किया गया आपका वोट हो चुका है और वो उसके हाथ में ना कोई निशान है ना कुछ है, उसको बिना वोट किए उसको बाहर कर दिया गया है। और बाकियों का नाम कट गए, उनका पूरा खानदान यहाँ कैसे आ गया? जो लोग रहते भी नहीं है उनका उनका नाम भी है। है, उनका पूरा खानदान है यहाँ। पूरा खानदान आ रखा। क्या इसमें साजिश थी? इसमें उनका मकान नंबर पूछो, जो लोग यहाँ नहीं है उनका मकान नंबर पूछो, आईडी में कौन सी जगह पे तुम रह रहे हो। इंक्वायरी बैठा हो इस चीज के लिए, ऐसे थोड़ी होगा। इसी में देखो ना, मकान मालिक का है नहीं और किराएदारों के नाम लिस्ट में है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये फर्जीवाड़ा है, बहुत भयंकर फर्जीवाड़ा चला गया। ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है कि हम लोगों के वोट हटा दिया। ये पूछा जाए कि ये लोग कितने साल से इन मकानों में रह रहे हैं। भरत बिहार में सबसे पहले मैं आई हुई हूँ वहाँ। अच्छा, जो अभी आए उनके वोटिंग लिस्ट है, हमारी नहीं है। हम आप मेरे पे एक लिस्ट है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे मेरा नाम है रजनी जोशी, ठीक है। अब मेरे बच्चों के मेरे उसमें मेल को फीमेल कर दिया और ऊपर से उनका दादा का नाम लिख दिया। नहीं, अगर मेल को आप वोट डलवाए मेरी जबरदस्ती, मैं क्या डालेंगे वोट? आप मुझे मेरा पिताजी का नाम मेरा नाम है तो भाई मेरे बच्चों में आप क्यों आप उस पर रोक रहे हो? भाई मेल फीमेल वो तो आपकी गलती है। लिंग परिवर्तन तो आपने करा ना, हमने तो नहीं करा ना। एक बार बीजेपी वालों में जो लिस्ट है उनको चेक करो, लिस्टों को भी चेक करनी चाहिए। कितने लोगों के नाम गायब हैं आपके यहाँ? मतलब यार 300-400 कमलेश्वर प्रसाद भट्ट, अनीता भट्ट, मनीष भट्ट, अंकिता भट्ट, मनीषा भट्ट, कपिल भट्ट, एक परिवार से 400-500 वोट कम है हमारे यहाँ। भरत बिहार, आवाज अमित बिष्ट, अंजलि बिष्ट और सुमित बिष्ट। अच्छा, ये पांचों का नाम कटा साजिश के तहत ये किया गया है। कई लोगों के नाम इसमें गलत दर्ज किए गए हैं। जो यहाँ के मूल है ना, उनके वोट कटे हुए हैं। किसके मूल? जो यहाँ के जो मूल निवासी है, जो शुरू से रह रहे हैं यहाँ, उन्हीं के वोट उड़ा दिए गए। जो बाहर वाले हैं उनके वोट सबके चढ़े हुए हैं। जिन्होंने 2 दिन पहले आगे मकान बनाया उनके वोट चढ़ गए। जबकि पिछले निकाय चुनाव में वोट कर चुके, विधानसभा के वोट न देके अभी हमने विधानसभा के वोट दिए, वोट दे चुके हैं। लोकसभा के वोट यहाँ दिए। बहुत बड़ी धांधलेबाजी चल रही है इस समय कि आदमी वो कि दूसरा पार्टी जरा कमजोर हो जाए और हम लोग जीत जाए, जिनके इनके वोट कटे और हम फुल ओवर से आ जाए। ये बहुत भयंकर धांधलेबाजी इस समय, बहुत तगड़ी। जनता और आईजीएम साहब ने इसमें निगाह रखनी थी आईजीएम साहब को कि भाई इसमें कोई एक्शन लिया जाए। जब आदमी शिकायतें जा रही हैं तो इसमें कुछ एक्शन तो लिया जाए कि भाई ये हुआ कैसे, किसने करा और क्यों करा। ये इस चीज में मतलब आप लोग ये सोचिए कि इसमें तो यह कि अधिकारी छोड़ दिए इन्होंने। ये तो स्वतंत्रता का हमारा अधिकार है कि हमने वोट डालने का अधिकार है हमें पूरा। अगर हमारे वोट नहीं है तो आप दूसरी चीज से डलवाएं। अगर वोटिंग मार्जिन कम होता है, ज्यादा होता है तो उसके वोट भी गिने ना। भाई अगर मान लो कोई आदमी वोटिंग मार्जिन में हार रहा है 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट से, तो उसके बैलेट पेपर दोबारा खुलवाया जाए कि भाई उसे गिने जाए कि जिनके वोट डले अलग, वो तो अपना भी जीत जाएंगे ऐसे ही। ये कौन सा पोलिंग बूथ है? ये 24 नंबर वार्ड नंबर 24, भरत बिहार 24 में। आप लोग ये हमारे मकान मालिक का नहीं है, हमारा तो आ गया। आप क्या है? भूपेंद्र राणा, परिवार का नाम है, ये हमारा वार्ड 24 है। और भाई साहब यहाँ पे ये हो रखा है कि यहाँ पे जो नाम है यहाँ पे खासकर ये हो रहा है कि किराएदारों के नाम है, मकान मालिकों में है, जो मूल रूप से यहाँ पे रह रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो मतलब कहते हैं ना कि जिनका उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं, हम लोग कई लोगों के नाम कटे हुए इसमें वार्ड में, और पता नहीं किस साजिश के तहत काटे गए हैं, क्या कैसे काटे गए, नाम कटे हैं सारे लोग इतने परेशान हैं। मकान मालिकों के नाम है, किराएदार नाम कटे हुए हैं, किराएदारों के नाम जुड़े हुए हैं। तो भाई साहब बहुत लोग पैसे खाली जा रहे हैं, वोट के नहीं दे पा रहे लोग, बड़े उत्साह से लोग घर से निकल रहे हैं अपने वोट के लिए और कह रहे हैं हम वोट देने आए हैं, लेकिन लोग अपना नाम ढूंढने, लोग नाम नहीं मिले लोगों की। वार्ड नंबर 24 से भरत बिहार जीवन क्लेम भाई यहाँ पे जो हमारे प्रत्याशी है उनके पूरे खानदान का नाम है, और जो यहाँ पे रह रहे हैं शुरू से
उनका किसी का नाम नहीं है। वो ये इसका मतलब हुआ क्या ये? बस जो यार रह नहीं रहे उनका नाम कैसे आ गया? उन प्रत्याशियों के पूरे परिवार का नाम कैसे आ गया इस पे लिस्ट पे? क्या वो और जगह वोट डालेंगे नहीं? उनका और जगह भी होगा। इसमें मिली भगत किसकी हो सकती है? सरकार की हो सकती है? सरकार की मिली भाई, उन्होंने अपने खानदान का नाम क्यों लगवाया पूरा? जो पूरे भाई बहन भतीजे बातों ये सबका नाम इसमें डाल दिया उन्होंने। ये तो गलत है ना। और बाकी जो रहने वाले उनका अधिकारी छीन लिया बस। भरत विहार है नहीं? हाँ, भरत विहार वार्ड नंबर 24 नंबर वार्ड। तो साथियों, अभी हम भरत विहार वार्ड नंबर 24 में हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मूल निवासी हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम गायब है। बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर मतदाता पहुँचे थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी जब यहाँ पर उनका नाम गायब मिला। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की साजिश हो रही है। मतदाता सूची से नाम गायब कर दिए गए हैं। लोकतांत्रिक अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार नागरिकों को मिला हुआ है, उससे हमारे मतदाता वंचित हो रहे हैं। पहले यहाँ मूल निवासी को टिकट नहीं दिया जाता है और अब आप देखिए यहाँ के जो मूल निवासी वोटर हैं उनके नाम तक काट दिए गए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश। एक फोटो ले लेते हैं। हिमांशु भाई, मेरे साथ हिमांशु रावत जी हैं। हिमांशु भाई, यहाँ कई लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और केवल यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप पूरे ऋषिकेश निगम की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे मूल निवासी हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं, जिनसे उनका संवैधानिक मौलिक अधिकार छीन लिया गया। और अभी एक अंदाजा हमें लग रहा था कि ये स्थिति कम से कम 10 से 12 हज़ार वोटर्स जो मूल निवासी हैं, हमें ऐसा अब अनुमान लग रहा है कि शायद आज जब ये जाएंगे तो इन्हें पता चलेगा कि वोटर लिस्ट में इनका नाम ही नहीं है। तो स्थिति बहुत गंभीर है और अस्तित्व का सवाल है और आपके अस्तित्व को इस तरीके से कुचला जा रहा है। और मेरे ख्याल से अब क्या कहें, लेकिन हाँ, अभी भी पूरी उम्मीद है कि अगर 10,000 वोट काट भी दिए गए हैं तब भी हम कम से कम 10 से 15,000 के मार्जिन से हम लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और पूरा का पूरा जो पहाड़ी समाज है, पूरा बनिया समाज है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो इस वक्त आपको मास्टर जी के साथ दिखाई देंगे। धन्यवाद। मैं जा रही हूँ। वो दीदी आ रही ना। दीदी है का?